तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा समय तो जाएगा, और फैक्ट चीजें हैं, याद रखने वाला चीज ज्यादा है, तो इसे ऑब्वियसली लास्ट में क्या करना है क्या नहीं, हालांकि मैं इस पे चर्चा कर चुका हूं, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है मैंने, जो मेरे दिमाग में आया मैंने लिखा। और भी चीजें हैं जो करनी है नहीं करनी है हो सकती है, लेकिन जो मेरे दिमाग में उस वक्त चल रहा था इस स्लाइड पे मैंने लिख दिया। मैंने लिखा फोकस ऑन एनसीईआरटी ओनली। मैंने उस चीज पे भी यहाँ पे काम किया है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि बच्चा कई बार ऐसी गलती करता है जिससे उसका सिलेक्शन तक खत्म हो जाता है। मैंने देखा है साल भर बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर रहा होता है टेस्ट में, 680 प्लस जो है वो स्कोर कर रहा होता है, कई बार 650 प्लस स्कोर कर रहा होता है। पता नहीं क्या होता है कि लास्ट के 2 महीने में उसने अपनी अचानक से उसने लास्ट में एक स्ट्रेटेजी बदल देनी होती है। अचानक से कुछ उसे लगता है कि सब कुछ तो कर लिया, मैं कुछ और किताब कर लेता हूँ। मार्केट में जाएगा, कोई और किताब लाएगा, अपने दोस्तों से कहीं और सोर्स से पता नहीं अंट शंट चीजें करने लगता है ना, नई चीजें एक्सप्लोर करने लगता है लास्ट टाइम पे, और वो उसके सिलेक्शन ना होने का कारण बन जाती है, सिलेक्शन होना छोड़ो ना होने का कारण बन जाती है। तो इसलिए पहले फोकस ऑन एनसीईआरटी ओनली। आपको एनसीईआरटी के अलावा कोई किसी बुक को, एनसीईआरटी को गीता मान लो आप। उसके बाद डोंट रेफर टू मेनी बुक्स। मैंने कहा ना, आप मत करिए बहुत ज्यादा बुक्स की बात। एक आध कोई एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन वाली कोई किताब है ले आए, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं स्पेशली पता नहीं कहां कहां से किताबें लेके आते हैं, मुझे फोटो भेजते हैं, ये कर लूं ये कर लूं ये कर लूं। अरे भाई जरूरत नहीं है, वो जरूरत नहीं है, हम बोल देंगे ना जरूरत होगा तो। बताओ, रिवाइज ईच टॉपिक 4 to 5। हर चैप्टर कम से कम 4 से 5 बार तो रिवीजन हो ही सकता है, और उस चैप्टर के अंदर भी जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट उन्हें भी उतने ही टाइम पे रिवाइज करना है। डोंट लीव फॉर लास्ट मंथ। वही चीज मैंने बोला, लास्ट के महीने पे मत छोड़िए इनऑर्गेनिक को, किसी टॉपिक को मत छोड़िए, किसी सब्जेक्ट के किसी भी सस्ते से सस्ते टॉपिक को भी लास्ट मंथ पे तो मत सोचिए छोड़िएगा, क्योंकि आखिरी महीने में जब एग्जाम आने वाला होगा उससे पहले 1 महीने में, उस 1 महीने में आपका जो टाइम है वो मैक्सिमम जो है वो क्विक रिवीजन पे जाएगा, या हो सकता हो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हो साल भर उस पे काम करना होगा, तो उसे आप छोड़िए, मोर प्रैक्टिस के लिए छोड़िए उस टाइम को। दिन के 2-2 टेस्ट जो हैं वो उस टाइम पे देने होते हैं लगभग, इतनी प्रैक्टिस की जरूरत है लास्ट महीने में, उसके लिए समय जरूर छोड़िए। प्रैक्टिस इजी एंड मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस। हाँ, आजकल तो फिर हवा और चल गई है ना, कि भैया अब पेपर मुश्किल आ गया तो हम जेई लेवल पढ़ा देंगे, हम वो कर देंगे। क्यों क्यों? मेरा कहने का मतलब, मेरा सवाल है क्यों? क्या किसी भी बच्चे के 710, 715, 720 आए हैं लास्ट नीट में? नहीं आए हैं। तो पेपर जो मुश्किल है वो सबके लिए मुश्किल है। और उन्होंने उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बताओ, उन्होंने 2-4 सवाल इसलिए डाले कि तुम छोड़ दो, कि सब छोड़ेंगे तुम भी छोड़ दो। तुम इसे उल्टा ले रहे हो, ये बोल रहे हो कि हम पता नहीं इस बार जेई लेवल की तैयारी करेंगे। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, मैं हमेशा बोलता हूं, अभी भी बोलूंगा, आप अगर 7th क्लास में पढ़ते हैं तो 7th क्लास की बुक्स पढ़ने से ही 7th क्लास में पास होगे। उस 7th क्लास में आप 10th क्लास की बुक पढ़कर एग्जाम में पास नहीं हो सकते। हाँ, 10वीं का कंटेंट आप पढ़ सकते हो, 10वीं की किताबें पढ़ लो, पढ़ना आता है। 7वीं क्लास में बैठ के 10वीं क्लास की किताबें कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन 7वीं में पास नहीं हो पाएगा, और 10वीं का एग्जाम उसे देना नहीं। थोड़ा बोला है, ज्यादा समझ जाओ। सो हमेशा याद रखो, रिलेवेंट चीजें हो, इजी और मॉडरेट ही ज्यादा पूछता है। नीट सिर्फ अप टू 5% के केस में कहीं पे जो एक आध सवाल डालता है मुश्किल, उसे छोड़ना होता है। हम तो वो भी करवाएंगे, हम आपको उन सवालों का एक्सपोजर इसलिए देंगे ताकि आपको यह पता चले कि मेन एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है, इस क्वेश्चन पे आगे बढ़। हम करवाएंगे वो सवाल, उस तरह के लेवल के क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन साथ में ये जरूर बोलेंगे कि ऐसा नहीं पूछता, और अगर आता है तो छोड़ देना, क्योंकि बाकी के आसान क्वेश्चंस, हम एक मुश्किल सवाल के चक्कर में हो सकता हो हमारे 10 आसान सवाल को छोड़ दें टाइम के चक्कर में, तो हमारा नुकसान ज्यादा होगा, वो 10 अगर छूट गए तो। सो प्रैक्टिस इजी एंड मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, वो हम साल भर आपको बताते रहेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं। डोंट फोकस ऑन इररिलेवेंट क्वेश्चंस। वो ये इररिलेवेंट का मतलब वही है, इररिलेवेंट का मतलब है या तो जो सिलेबस का पार्ट नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ले जाके क्वेश्चंस को कराया जा रहा है जो आज दिन तक नीट में नहीं पूछा गया हो। ऐसा कुछ कि नीट में जेईई एडवांस का सवाल, और जेईई एडवांस में भी जो सबसे एडवांस वाला सवाल है वो
हाँ, एनसीईआरटी का अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है अगर जेईई एडवांस का तो वो तो कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही उसमें आते हैं और एनसीईआरटी से ही नीट में आते हैं। ठीक है बेटा। फॉलो योर टीचर्स नोट्स कंप्लीटली। आपको नोट्स के नाम पे कहीं से भी मार्केट से नोट्स, आजकल हैंड रिटन नोट्स बिकने लग गए हैं, सोशल मीडिया पे देखता हूं मैं, हमारे ही बिक रहे हैं। हमारा तो पता नहीं वो पैसे कमा रहे हैं। अब हैंड रिटन नोट्स का मतलब क्या है कि हैंड रिटन तो है, हाथ से लिखे हुए हैं, लेकिन आपके हाथ से नहीं लिखे हुए हैं। और उस नोट्स को कभी हैंड रिटन नोट्स मत मानना जो आपके हाथ से नहीं लिखे हुए हो। आपके हाथ से लिखा हुआ नोट्स ही हैंड रिटन नोट्स मानना। ठीक है, किसी और के हाथ से लिखा हुआ आपको समझ नहीं आएगा। और नोट्स जैसी चीज तो कभी समझ नहीं आती बेटा, क्योंकि नोट्स में आपका अपना दिमाग लगा के आप उसे अरेंज करते हो, आपकी सीक्वेंस होती है, आपका एक फ्लेवर होता है आपके नोट्स में, वो किसी और फ्लेवर से मैच नहीं कर सकता। तो जबरदस्ती आप उसे एक बुक मान के पढ़ेंगे, उतना अच्छे से तो नहीं उतार पाएंगे। सो ऑलवेज नोट्स जो है वो आप क्लास के दौरान ही बनाइए, और हर साल नए नोट्स बनाइए, साथ के साथ बनाइए। बहुत ज्यादा पुराने बस नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, टीचर सेम है तो फिर भी चलता है, लेकिन टीचर अलग है, अगले साल अलग टीचर से पढ़ रहे हो, फिर उसमें नोट्स आप पुराने टीचर्स के लेके बैठे हो, है ना, वो फिर सारी चीज खराब हो जाती है। सो नोट्स क्लासों में जरूर बनाइए। उसके बाद है डोंट चेंज टीचर्स एंड बैचेस, फॉलो वन टीम, है ना। बार बार ये टीचर्स को चेंज करना, टीम चेंज करना, बैचेस चेंज करना, स्विचिंग, आपको वो स्विच बैकलॉग कवर करने के चक्कर में हम लोग एक बैच में दूसरा बैच देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं कि तू कूदता रहे उसमें, ठीक है, इसलिए नहीं। और दो नावों में पैर रखने वाला कभी भी किनारे नहीं पहुंचता, उसका तो नुकसान ही होता है। तो हमेशा याद रखना बेटा,